सुबह से गिफ्ट्स और बुकेज आ रहे हैं तुम दोनों के लिए। मतलब? विक्रम, माहिरा मैम कह रही थी कि हमारी कंपनी की वेबसाइट और चैनल पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का काउंट डबल हो गया है। मार्केट सेल्स में 30% का हाइक हुआ है। एंड यू नो व्हाई? व्हाई? क्योंकि तुम दोनों की वीडियो वायरल हो गई है और उस पे कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वाओ, आद्या जय साथ में कितने अच्छे लगते हैं। देखो देखो, आद्या जय हिट से हॉट जोड़ी बनी। आद्या जय का फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है। What the? Isn't that amazing? लेकिन तनीषा ये सब गलत है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। Exactly. तुम पता है ना ये सब? Yeah. I know. I tried to explain it to her, but she says she doesn't care कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अगर तुम दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है और अगर उससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना? इसलिए आज से तुम दोनों एक स्पेशल शो करोगे। खेत से हॉट तक। वाव, कितना डेयरिंग कपल है। शादी के लिए परफेक्ट है दोनों। वाव, इनकी लड़ाई इतनी क्यूट है तो प्यार कितना क्यूट होगा। मैं इसके साथ कोई शो वो नहीं करने मैं वाला। कोई शो वो नहीं करने वाली इसके साथ। हाँ तो मैं कौन सा कर Please रहा हूँ, माहिरा मेरा मैम को शो है जाके वैसे बोल भी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों साथ में ये शो नहीं करोगे तो तुम दोनों अपने रेजिग्नेशन लेटर्स कलेक्ट कर सकते हो। You both will be fired. All the best. लेकिन ऑल द बेस्ट। हजार भुजिया के पैकेज की डिलीवरी लेकर हाँ कैश ले लेना। अरे रूपा भाभी, क्या? ये देखिए। अच्छा 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ। ये देखो नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखना अब तो मैं इस टुच्ची लड़की की ना बैंड बजा कर रहूंगी। बिल्कुल सही कहा। चाहत का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। तुझको ही चाहता है, तुझसे ही राबता है, थोड़ा थोड़ा दुआ में हर पल ये मांगता है। मैं कैसे करूंगी ये सब, वो भी इस जय के साथ। ओ हेलो, मेरा आरजे रूम है। तुम्हारे घर की खिड़की नहीं है जिसको खोल के तुम्हें गॉसिप सुननी है? बंद करो इसे, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आरजे रूम ना साउंड प्रूफ होना चाहिए जिससे हम लिसनर्स के साथ अच्छे से बात कर पाए। समझ आई? मैं भी पता नहीं किसको टेक्निकल बातें समझा रहा हूँ, नॉर्मल बातें तो समझ नहीं आती इसे। तुम्हारी बातें नॉर्मल है ना तुम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें समझने का। अरे भाई साहब, ये घर के बाहर की नाली बंद हो गई तो अंदर किससे बात करनी होगी? अंदर जाइए, आपको मिश्रा जी मिलेंगे। हाँ मिल लीजिए। भाई ये आद्या वर्मा तो कमाल की चीज है एकदम। रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने में पीएचडी हासिल कर रखी है इसने। कभी देश की बेटी तो कभी आरजे की हॉट डेट ऐश कर रही लड़की। बंद कर उसका। शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की के बारे में इस तरीके से बात करते हुए? हाँ? ओ भाई, हमारा मुंह हमारी मर्जी, जो मन करेगा ना वो बोलेंगे। तुम्हें क्या है? बेटी है वो मेरी। अगर दोबारा तेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा सुन लिया उसके बारे में तो मुंह तोड़ दूंगा। हमारा मुंह तोड़ेगा? हमारा मुंह तोड़ेगा? क्या कर रहा है? चल अब चलिए सर यहाँ से। 5 मिनट में ऑन एयर जाना है। क्या है? ऐसे नहीं पहनते इसको। थोड़ा मेरा वाला ना, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला ला। तू हटो तुम। तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो तुम्हारी हेल्प करो, ऊपर से मुझे धक्का मार रही हो। हेल्प करने का मतलब भी पता है? नॉर्मल बिहेव करने का मतलब पता है? इनफैक्ट तुम जैसे बदतमीज लड़कों के साथ ना कैसे बिहेव करती है इसका अच्छे से मतलब पता है मुझे। बदतमीज? हाँ, यस, और दो मुंह है। व्हाट्स दो मुंह है? वही जिनके 2 चेहरे होते हैं, आगे से कुछ और पीछे से कुछ और। मुझे इरिटेट करना तुम्हारी फेवरेट हॉबी है ना?
आई एम सॉरी मिस्टर आरजे जय मित्तल, तुम्हारी तरह वेली नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं तो बहुत वेल रहा हूँ ना जो तुम्हें झेल रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मेरा नाम इसके साथ जोड़े जा रहा है, आध्या वर्मा के साथ। तो तुम्हारे साथ नाम जुड़वा के मैं कोई साथ में आसमान पे नहीं हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम अपना नाम चेंज करके मैं स्यापा रख लो, सूट करेगा तुम्हें। मैं क्यों अपना नाम बदलवाऊं? तुम अपने हरकतें बदलो। अपना भड़का हुआ एटीट्यूड तुम बदलो, तुम्हारे लिए काम आएगा। तुम जैसा चेप और दिमाग का दही भल्ले करने वाला इंसान सामने हो ना, तो किसी को भी भड़कने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। चिप, यस, दिमाग के दही भल्ले करने वाला। बहुत बड़े वाला। और तुम पता है कौन हो? तुम ओ, हेलो हेलो हेलो, खबरदार जो मुझे अपनी तितलियों की तरह कोई निकनेम देने की कोशिश की तो। तितलियां? यस। कौन? वही जो तुम्हारे आगे पीछे घूमकर हेलो जे, आई मिस यू, आई लव यू, जे जे करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देखो तमीज से बात करो, समझ आई? तितलियां नहीं है, दोस्त है मेरी, ओके, जो मेरी टैलेंट की कदर करती है। टैलेंट? या तुम में ना सिर्फ एक ही टैलेंट है, वो है बदतमीजियां करना और एक अच्छे खासे इंसान का दिमाग खराब करना। तुम्हारे में पता है क्या टैलेंट है? छोड़ो मुझे। ऐसे तुम लोगों का दिमाग खराब करती है और लोगों को बेइज्जती करती है। अरे सुंदरी, अरे टीवी ऑफ करना। You know what? क्या? एक्चुअली दिमाग खराब नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ, जो तुम जैसा इंसान हमेशा मेरे सामने आ जाता है। वायरस कहीं के। वायरस हूँ? हाँ, बहुत बड़े वाले वायरस जो पता नहीं किसी मशीन में आ जाए तो पूरा सिस्टम उड़ा दो। मैं वायरस हूँ ना, तो कम से कम 1 आर्म डिस्टेंस रखा करो मेरे से, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा रहेगा, समझ आई? सिक्सर, देखा ये हमारे जय ने मारा सिक्सर। बुरा तो मेरे लिए ये कि तुम्हारे साथ शो करना पड़ रहा है मुझे। हाँ, तो मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ शो करने के लिए। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं, तुम ऐसा छोड़ दो ना, मुझे जाने दो यहाँ से। हाँ तो जाओ, किसने पकड़ा? जाओ जाओ जाओ, मैं बहुत पकड़ के रखा ना तुम्हें। हेलो, सोचना भी मत, तो बड़े चार्मिंग बनते फिरते हो, एक नंबर के बैल बुद्धि हो तुम। बैल बुद्धि हो? यस। और तुम पता है क्या हो? क्या? वो पंजे मारने वाली बिल्ली होती है, तुम वो हो। तुम पता क्या हो? क्या तुम हो? वो संकी हो, तुम संकी। तुम पागल हो। तुम बेवकूफ हो, तुम पागल, तुम बेवकूफ, गधे, एक नंबर के गधे, सबसे बड़े वाले गधे। तुम्हारी वजह से ना मैं बच्चों की तरह लड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ। जाओ, मुझे कुछ बात नहीं करनी। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या? और खुद को बच्चा बुलाना तो बंद ही करो। बच्चे ना मन के सच्चे होते हैं, लेकिन तुम तो मिस्टर वायरस हो ना, चीप कहीं के। तुम ना मिस स्यापा हो, जिसकी लाइफ में जाओगी स्यापा डालती रहोगी। यार मुझे तुम्हारे साथ ना कोई शो नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई शो नहीं करना है। मत करो ना फिर, चली जाती हूँ यहाँ से। मैं जा। हेलो, एक नंबर की वायरस। So cute आरजे, कपल्स की लड़ाई इतनी क्यूट हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जय, आद्या, तुम लोग ये क्यूटनेस लाते कहाँ से हो? चुप, लाइव में हम लाइव चल रहा है, चुप। जय, आद्या, I'm there, yes, tell me. गर्लफ्रेंड को भी सिखा दो ना, बड़ी बोरिंग है वो। मूड फ्रेश कर दिया गाइस, थैंक्स इतना एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड, मायरा मैम क्या सोचेगी मेरे बारे में? पता नहीं क्या रिश्ता है तुमसे, जब भी कभी परेशानी होती है आसपास मिलते हो तुम हमेशा। सर एक बात बताइए, ऐसे आप सड़क पे मारपीट? अरे बकवास कर रहे थे आदू के बारे में। देखिए सर, अब लोगों का काम है बकवास करना, हर एक को ऐसे जवाब देते रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो कुछ ना करूं, मैं चुप बैठूं? वो आदू के बारे में कुछ भी बोले मैं सुनता रहूं सारी की सारी बात। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा उसके वो क्या नाम है जय, उसके साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, पता नहीं हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी से पता करता हूँ, यही बताएगी। तो जब जरूरत होती ना इस लड़की का कभी फोन ही नहीं लगता। ओ हेलो, कहाँ जा रही हूँ। कौन करेगा? कितनी सारी मिस कॉल। हाँ पापा, आपने फोन किया था? अदू दिमाग खराब है क्या तेरा? यहाँ पे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं तेरे बारे में पता भी है तेरे को? अच्छा कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ, मैं जल्दी घर पहुँचती हूँ। हेलो, यस मॉम। अरे डफर है क्या? कितना बोलने के बाद भी तेरा नाम उस टुच्ची लड़की के साथ जोड़ दिया। वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, दैट्स व्हाई ओनली। देख जय, तूने ऐसा कोई स्टूपिड शो नहीं करना जिसमें तेरे बारे में बकवास। तू अभी के अभी ये शो स्टॉप कर दे, मैं कहती हूँ।
आध्या, यहाँ तुम्हारे पापा तो धीरे धीरे मेरी मुट्ठी में आ ही रहे हैं। अब जरा ये भी सुन लूं कि वहाँ जय और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। ये सब तुमने जानबूझ के किया, राइट? ओह रियली? तुम देख रही हो ना कैसे मुझे हर जगह बात संभालनी पड़ रही। हेलो, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हें सिर्फ बात बिगाड़नी आती। देखो, मैंने कभी कुछ जानबूझ के नहीं किया, और कल भी मैं जेन्युइनली तुम्हें इसलिए रूम में लेके गया था जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि वो फोटो मैंने ऑफ नहीं किया। लेकिन आई हैव नो आइडिया वो दरवाजा कैसे बंद हुआ। तुम्हें तो कभी किसी चीज का आइडिया नहीं होता। तुम्हारी ना हरकतें ही ऐसी हैं कि पूरी दुनिया को उल्टे सीधे आइडिया लगने शुरू हो जाते। अच्छा, समझ गए। तो तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना कि ये सब कुछ इतना पब्लिक हो गया। फाइन, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है, तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर भी मैं ही करूंगा। आरजे हूं मैं, लोग मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, और आज की इवनिंग शो में मैं सबको बता दूंगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं, सब क्लियर कर दूंगा। ओके? हैप्पी नाउ? जय, आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें। फिक्र मत करो, ये आखिरी बार थी और मौका नहीं देना पड़ेगा। फाइन, दिल तो नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा कर रही हूं तुम पर। एंड इस बार प्लीज मुझे धोखा मत देना। मैं कभी तुम्हारे और जय के बीच ये भरोसा बनने ही नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, प्रोग्राम सुनो, चिल करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यार जी, जय का वादा है। अब देख कैसे तुम दोनों के बीच की इन दूरियों को मैं दुश्मनी में बदलता हूं। एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे के नाम से नफरत करोगे तुम दोनों।